एग्जैक्ट साइज क्या है? Your 4 to 5 centimeter of penis size is quite sufficient to satisfy your partner. उससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। पॉर्न मूवीज में जो लोग सेलेक्ट किए जाते हैं उनके अंदर जो होता है वो 100 और पेनिस रहती है। ओवर सेक्स का मतलब क्या हुआ? आज रात भर में ही आप 3-4 बार कर रहे हो। जैसे आप कभी एक वंस इन ए वीक और वंस इन ए मंथ हो गया कि आप ओवर सेक्स कर रहे हो, मतलब पार्टनर से मिल रहे हो तो 3-4 बार कर रहे हो, तो इट्स ओके कभी एक आध बार है तो। लेकिन अगर आप रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हो और ओवर सेक्स कर रहे हो तो ये आपके प्रोस्टेट को वीक करेगा। सिर्फ परफॉर्मेंस के नाम पे, टाइम बढ़ाने के नाम पे इस जी। तरह की दवाइयां इस्तेमाल करती है। यंग एज में बच्चे सेक्सुअल परफॉर्मेंस के लिए, अपने परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए अंग्रेजी दवाइयों के नाम पे जो स्टेरॉइड्स बिक रहे हैं, तो 50 mg चालू करेंगे शुरुआत में। 4 परफॉर्मेंस में उसका जो है सो इंटीमेट के टाइम पे 4 परफॉर्मेंस उनका बेहतर हुआ। 5वां में वो 50 mg काम करना बंद, वो मूव करेगा 100 mg पे। कुछ दिनों तक वो काम करेगी, कुछ दिनों में 100 mg जो है सो वो फंक्शनिंग वीक हो जाएगी। आम भाषा में मैं समझाऊं, नपुंसकता। परफेक्ट टाइमिंग तो किसी की नहीं, वो तो हर कपल की अपनी एक टाइमिंग ये है। एग्जैक्ट टाइमिंग क्या है जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं? देखो, एग्जैक्ट टाइमिंग का कोई डेफिनेशन नहीं है। वो बॉडी बाय बॉडी, पर्सन बाय पर्सन वो वेरी करता है। कितना टाइम फोर प्ले पे फोकस कर रहे हो। फीमेल्स की बात करें तो किस तरह की बीमारियां सामने आती हैं और किस तरह के केसेस आपके सामने? देखो, सबसे कॉमन जो फीमेल हेल्थ से रिलेटेड होता है वो पीरियड्स की एबनॉर्मलिटी। तमाम तरह के टॉयज अवेलेबल हैं, लुब्रिकेशन अवेलेबल है तमाम तरह का, तो क्या उससे कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता, ये सिर्फ और सिर्फ आगे चीज़ों को खराब करने के लिए। वक्त बेशक बदल रहा है, लेकिन सवाल बहुत सारे वही हैं जो पिछली पीढ़ी भी पूछ रही थी और ये पीढ़ी भी पूछ रही है। सवाल वही हैं जिनको गूगल पे सर्च करना पड़ता है और जवाब फिर भी सही नहीं मिलते। गूगल बाबा से सारे सवाल सही जवाब मिले ये ज़रूरी नहीं है। तो गूगल बाबा से जो जवाब मिलते हैं, अधूरे जवाब कई बार, वो आज हम एक्सपर्ट के साथ बैठे हैं। वो सारे सवाल हम पूछेंगे और उनके जवाब मांगेंगे जिनको आप अपने परिवार से पूछने में कई बार डरते हैं, अपने दोस्तों से पूछने में कई बार शर्माते हैं, और कई बार ये सारे सवाल रिश्तों में इतना असर डालते हैं कि अच्छे खासे रिश्ते दरकने लगते हैं, ठहरने लगते हैं। तो इन सारे सवालों पे जवाब लेने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सेक्सुअल हेल्थ एंड वेलनेस एक्सपर्ट एस जयवर्धन साहब जी। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एमबी स्टूडियो के अंदर हम बैठे हैं और जनगण मन हेल्थ के लिए ये एपिसोड हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, स्पेशली ऑन सेक्सुअल हेल्थ के ऊपर। ओके तो मैं सबसे पहले ये जानना चाह रहा हूँ, आपके पास तमाम तरह के लोग आते होंगे जी। सबसे ज़्यादा जो लोग आ रहे हैं आज के टाइम में किस तरह की बीमारियों को लेके आ रहे हैं? देखो, बीमारियां पहले के दौर में होती थी मनीष जी, जिसमें कि मैं पिछले 15-16 सालों से एक्टिव हूँ इस फील्ड में। तो मैं अमूमन पेशेंट्सों को देखते आया हूँ जो पहले के दौर में अमूमन जो ये बीमारियां जो सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड आती थी वो आफ्टर 40 देखने को मिलती थी या 35 के बाद देखने को मिलती थी। लेकिन आज का जो दौर आया है जिसमें कि अक्सर ये देखा जा रहा है कि यंग बच्चे जो कि 16 से 17 साल 18 साल मीन्स प्यूबर्टी इंटर करना, मतलब प्यूबर्टी जिसे एक आम भाषा में कहते हैं कि एक बायोलॉजिकल चेंजेज आते हैं, राइट। चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनके अंदर जो बायोलॉजिकल चेंजेज आते हैं तो वो इंटर करने के बाद ही अमूमन ये दिक्कतें आनी चालू हो रही है। अभी 16-17 साल की उम्र में बच्चे आ रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे आ रहे हैं कि सर दिक्कत आ रही है। और मतलब बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें कि ये समझ में आता है कि आज की जो लाइफ स्टाइल हो गई है बच्चों की, जी। एडिक्टिव लाइफ स्टाइल, चाहे वो आप किसी भी तरीके की एडिक्शन कह लो, चाहे वो प्रोनोग्राफी की तरफ हो, चाहे वो स्क्रीन टाइम की ओर हो, कि आज के डेट में लोगों का स्क्रीन टाइम का भी बढ़ना ये भी एक मेजर कॉज हो रहा है। राइट। लाइफ स्टाइल का प्रॉपर ना होना, लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ मीन्स प्रॉपर एक्सरसाइज वर्कआउट, लैक ऑफ प्रॉपर डाइट, दैट इज ऑल्सो ए मेजर इशू। जंक फूड इतना चल रहा है। हाँ, और उसके अलावे जो है सो अमूमन जो है एक्सेसिव मास्टरबेशन, दैट इज ऑल्सो ए मेजर कॉज। यंग एज से पोर्नोग्राफी के थ्रू वो मास्टरबेट ज़्यादा करने लगते हैं, जिसकी वजह से तमाम वो दिक्कतें आती है जो कि फ्यूचर में उनके दाम्पत्य जीवन में ही नहीं मीन्स इवन फर्टिलिटी को भी वीक करती है। हाँ, तो अब कुछ वैसा कहा नहीं जा सकता है। एक 40 के बाद का व्यक्ति अगर इन समस्याओं से जूझ रहा हो तो ये तो क्वाइट स्वाभाविक है कि चलो 30-35-40 के बाद अगर किसी लंबी बीमारी के कारण क्रॉनिक डिजीज जैसे डायबिटीज़ हुई
या कुछ भी वैसा रहा जो कि हाँ थायराइड है आपका, कोई भी क्रॉनिक डिजीज है, तो उसके आने के कारण अगर समस्या आ रही है तो वो फिर लॉजिकली समझ में आता है, पर कुछ चीज़ें इर्रिलेवेंट हैं, ठीक है, जिसमें कि जैसा आपको बताया कि यंग एज में आ जाना, तो ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। और आगे हमें इन चीज़ों के ऊपर फोकस करके अपने यूथ को एक सही जानकारी, एक सही ज्ञान, और ख़ासकर आज के डेट में मैं एक चीज़ और फोकस करना चाहूँगा इस चीज़ पे कि यंग एज में बच्चे सेक्सुअल परफॉर्मेंस के लिए, अपने परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए कुछ एक जो मार्केट में अंग्रेजी दवाइयों के नाम पे जो स्टेरॉइड्स बिक रहे हैं, जिनका कि मतलब निजात जो किया गया था, जो उनका रिसर्च के तौर पे पाया गया था कि वो जो दवाइयाँ जिनमें कुछ साल्ट हैं, सिग्नाडेफिल या टैडाल्फिल या एनाल्फिल, जो भी है, जो एक्स्ट्रा प्लेजर के लिए अवेलेबल है मार्केट में, तो उनका निजात इसलिए किया गया था कि वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में सपोर्ट करेंगी। बट जब एट द टाइम व्हेन दे वेयर गॉन फॉर अ ट्रायल रिसर्च, तो ये पाया गया कि उससे थोड़ा सा जो है सो हमारे इरेक्शन में मीन्स जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस है उसमें थोड़ा बूस्ट मिल रहा है। तो अब उसको तो बाहर के मार्केट में आप यूरोपियन कंट्रीज में चले जाओ या अमेरिकन मीन्स जो भी उधर के कंट्रीज हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वहाँ पे आपको विदाउट प्रॉपर प्रेस्क्रिप्शन दे आर नॉट गोइंग टू मेक यू अवेलेबल दोज मेडिसिन, ठीक है, वो दवाइयाँ मिलेंगी नहीं। लेकिन आज के डेट में भारतीय फार्मा इंडस्ट्री, खासकर जो मेडिकल काउंटर्स हैं, आप किसी भी ग्रामीण इलाके के काउंटर पे चले जाओ, 18 रुपये 20 रुपये में वो दवाइयाँ ईजिली अवेलेबल है। और वो 18 या 20 रुपये में आप क्या उम्मीद कर सकते हो? तो ये तो बड़ा खतरनाक ट्रेंड है। बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है, और बच्चे इस चीज़ की एडिक्शन में पड़ रहे हैं। इसका भी एडिक्शन हो रहा है। इसका भी एडिक्शन हो रहा है फॉर एक्स्ट्रा प्लेजर। हाँ। पेशेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं 20 साल के कि सर मैं गर्लफ्रेंड के साथ गया, इसका इस्तेमाल मुझे किसी दोस्त ने बताया, मैं कर लिया। शुरुआत में वो चालू करेंगे 50 mg, सपोज अच्छा। कोई भी एक सॉल्ट है, तो 50 mg चालू करेंगे। शुरुआत में 4 परफॉर्मेंस में उसका जो है सो इंटीमेट के टाइम पे 4 परफॉर्मेंस उनका बेहतर हुआ, लेकिन 5वां में वो 50 mg काम करना बंद। अच्छा। योर बॉडी विल गेट सैचुरेट फॉर दैट पावर, देन वो मूव करेगा 100 mg पे। अब वो 100 mg कुछ दिनों तक वो काम करेगी, कुछ दिनों में 100 mg जो है सो वो फंक्शनिंग उसकी ये हो जाएगी, वीक हो जाएगी, मतलब बॉडी धीरे धीरे सैचुरेट हो जाएगी, और दैट विल लीड टू ए इम्पोटेंसी, जिसको एक मतलब आम भाषा में मैं समझाऊँ, नपुंसकता, सेक्सुअल डेड, ठीक है। और यंग एज में ये चीज़ें हो रही है। जो भी सॉल्ट्स मेडिकल शॉप्स पे अवेलेबल हैं, आप जेन्युइन सॉल्ट्स की अगर आप बात करो तो जैसा मैं बताया, वेस्टर्न मार्केट में उनका प्राइस फॉर ए सिंगल सॉल्ट, जेन्युइन सॉल्ट, रिसर्च सॉल्ट, तो उसका प्राइस मीन्स $65 है। अच्छा। वन कैप्सूल, वन मतलब 6500 रुपये मोटा मोटा, 6,000 पैसे, मतलब 6,000 समथिंग इसके लगभग है। आप व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इन 18 रुपीज मिल रहा है, या 18 रुपीज, 20 रुपीज, एंड इवन लेस देन दैट। इवन आप आज के डेट में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स, इवन मैं खुद से आयुर्वेद में डील करता हूँ, आयुर्वेद में हूँ, लेकिन ये पाया है मैंने कि हाँ मतलब ऑनलाइन जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, मीन्स विदाउट एनी डॉक्टर वेरिफिकेशन, विदाउट एनी एक्सपर्ट वेरिफिकेशन, यू कैन मीन्स व्हाट द प्रॉब्लम, व्हाट द रूट काउज ऑफ द प्रॉब्लम। सो वो जो ऑनलाइन प्रोडक्ट्स जो अवेलेबल हो रहे हैं आयुर्वेद के नाम पे, वो 800, 1000, 1500 इस रेट पे मिल रहे हैं। अब आप बताओ, आयुर्वेद का जो एक्चुअल जो रूट काउज पे काम करने वाले सॉल्ट्स हैं, जैसे जिसमें भस्में होती है, हीरा भस्म हो गया, स्वर्ण भस्म हो गया, मीन्स शतावरी हो गई, साला मिश्री हो गई, साला पंजा हो गया, तो आप कभी इसको मार्केट में सर्च करके देखना, या उसके प्राइसेस आप अमेजन या किसी भी वेबसाइट पे आप सर्च करके देखो, कोई भी प्रोडक्ट है जो रूट काउज पे काम करती है, तो वो प्रोडक्ट आपको मतलब 10 ग्राम की कीमत 10,000 रुपये होगी अगर मतलब हीरा भस्म का आप सर्च कर रहे हो। छोटी छोटी डिब्बियाँ जो है साला पंजा की होती है, वो 18,000 20,000 रुपये की आती है। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि 1,800 रुपये में वो आपको एक जेन्युइन आयुर्वेदिक, अब अश्वगंधा, शतावरी, ये तो ठीक है, ये कॉमन चीज़ें हैं, ये तो काम करती है, लेकिन ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, ये आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करेगी। बट जो एरेक्टाइल डिस्फंक्शन आ रही है उसमें ये चीज़ें उतनी हेल्पफुल नहीं है, मतलब उस पैरामीटर पे ये आपके सेक्सुअल
हेल्थ को बूस्ट रखने के लिए है बेहतर कि आप उसमें अश्वगंधा, शिलाजीत, सफ़ेद मूसली, काली मूसली, जो अमूमन लोग जानते हैं, जो अक्सर गूगल पे ट्रेंड होता है। लेकिन जो एक्चुअल रूट काउज है, ये आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करने के काम आएगी, आपके सेक्सुअल हेल्थ को बेहतर करने के काम आएगी, ना कि आपके मतलब रूट काउज को ख़त्म करेगी। एक परमानेंट सॉल्यूशन के लिए थोड़ा सा जो अगर आयुर्वेद में आप जाते हो तो थोड़ी सी बेहतर चीज़ें तो आपको इस्तेमाल में लानी होगी। राइट। तो चलिए, इससे जुड़ा हुआ सवाल, हम यूथ की बात हमने शुरू करी है, तो ये खतरनाक ट्रेंड मुझे बहुत लगा और इसके बारे में डेफिनेटली सरकार को भी जागना चाहिए कि पूरा का पूरा अगर एक नई पीढ़ी सिर्फ परफॉर्मेंस के नाम पे, टाइम बढ़ाने के नाम पे इस तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल करती है, तो ये एक सवाल, तो ये सवाल बनता है, क्या ये युवा पीढ़ी परफॉर्मेंस प्रेशर में है कि इतना टाइम होना चाहिए, इतना टाइम नहीं होना चाहिए? क्या एक रिलेशनशिप का जो मज़ा है उसको छोड़ के वो टाइम नाप रहे हैं बैठ के? देखो, आज का जो आप अभी हम लोग जैसे डिस्कस कर रहे थे, जो आज का जो आप ट्रेंड मान लो, मल्टीपल रिलेशंस में लोग हैं। अच्छा। जैसे बीइंग मीन्स आज जो नई पीढ़ी है, तो मैं किसी एक खास ये पे नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, जो बच्चे हैं एक पार्टनर से खुद को सेटिस्फाई नहीं पाते हैं। ठीक है, एक टर्म आता है नोवेल्टी इम्पैक्ट। नोवेल्टी इम्पैक्ट कहने का मतलब होता है हमेशा नया, मीन्स सर्च ऑफ ए न्यू पार्टनर फॉर एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट, एक्स्ट्रा प्लेजर। एक तो ये चीज़ें हो जाती है। दूसरा होता है कि एक जो परफॉर्मेंस एंग्जाइटी आप जो बात कह रहे थे, ये भी एक आ जाता है, जिसकी वजह से उन्हें एक डर रहता है कि मैं अपने पार्टनर को सेटिस्फाई कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, अगर मेरे से नहीं हुआ तो कहीं और मूव ऑन कर लेगा। ये एक होता है जो कि एक दिमाग में बच्चों के रहता है। दूसरी चीज़ है, जैसा मैं शुरुआत में बताया, कि कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें होती हैं कि एक्स्ट्रा मैस्टरबेट कर रहे हैं, ओवर थिंक कर ले रहे हैं, साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं एक निगेटिविटी आ जा रही है, तो उसकी वजह से भी एंग्जाइटी होने की वजह से वो ये सोचते हैं कि ये शॉर्टकट है कि चलो 20 रुपये ही खर्च हो रहे हैं, उसमें क्या होगा, उसमें तो मेरा परफॉर्मेंस तो पार्टनर तो सेटिस्फाई कर लूँगा मैं। लेकिन वो आप अल्टीमेटली आप खुद को ख़त्म कर रहे हो। अल्टीमेटली जो है सो चीज़ें आपके अगेंस्ट जा रही हैं, ये आपके फेवर में नहीं है। आज तो आप प्रेजेंट को तो संभाल लोगे, लेकिन आपका जो फ्यूचर है वो आपका जो है सो डिस्टर्ब होने वाला है। और इसमें अमूमन जो है सो परफॉर्मेंस का प्रेशर तो रहता ही है, और फिजिकल वीकनेस अगर है तो उसके लिए एक राइट एक्सपर्ट से आप सॉल्यूशन पाएँ, ना कि इन शॉर्टकट्स पे दाएं, क्योंकि शॉर्टकट्स जो होते हैं वो कभी भी एक मतलब रिजल्ट्स जो उनके जो होते हैं वो फैटल होते हैं आगे फ्यूचर में। तो ये जो आप बात कर रहे हैं वो टाइमिंग पे बात है, टाइमिंग पे हम बाद में आएंगे। पहले हम बात आते हैं परफॉर्मेंस प्रेशर में। एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल रहता है, और वो सवाल रहता है साइज़ को लेके। हमने देखा है कि ऑनलाइन के अंदर ये सवाल बहुत पूछा जाता है कि एग्जैक्ट साइज़ क्या है, और ये मज़ेदार चीज़ रिसर्च ये है कि अलग अलग देशों में भी अलग अलग है। तो एग्जैक्ट मतलब साइज़ का क्या लेना देना है इसके अंदर? बिल्कुल, मैं ये आपने बहुत ही अच्छी सवाल, मतलब ये कॉमन क्वेश्चन रहता है यंगस्टर्स के बीच में। काफ़ी बच्चे आते हैं कि सर साइज, डज साइज रियली मैटर? तो एक कॉमन, देखो आपको मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में अगर मैं एक्सप्लेन करूं जी, तो पेनिस जो है अपना, उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। अच्छा। मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेनिस आर देयर। वन काइंड इज ऑफ डेवलपर पेनिस, सेकेंड काइंड इज ऑफ सोअर पेनिस, थर्ड काइंड इज ऑफ स्कीनी पेनिस। अच्छा। अब सबकी अलग अलग क्वालिटी है। डेवलपर है तो द नेम इटसेल्फ रिवील्स, डेवलपर मीन्स नॉर्मल जो रहेगा वो नॉर्मल में छोटा रहेगा। आप आफ्टर गेटिंग इरेक्शन दैट विल ऑब्टेन इट्स साइज एंड इट्स लेंथ, जो भी गर्थ और जो उसकी लंबाई होगी वो आफ्टर गेटिंग इरेक्शन वो होगा। ये क्वालिटी होती है डेवलपर की। दूसरा होता है सोअर पेनिस। सोअर, द नेम रिवील्स, सोअर मतलब दिखावे वाला। दिखावे वाला मतलब आपका जो, आप अक्सर जो पॉर्न मूवीज में जो लोग सेलेक्ट किए जाते हैं उनके अंदर जो होता है वो सोअर पेनिस रहती है। और ये इसकी खासियत क्या रहती है कि उसका जो साइज होता है वो नॉर्मल में भी मोटा होता है, और उसकी गर्थ जो होती है नॉर्मल में भी मोटी रहती है, और उसमें चेंजेस जो आएंगे वो इरेक्ट होने पर वो लंबाई चौड़ाई नहीं बढ़ेगी, उसकी केवल हार्डनेस आएगी उसमें। अच्छा। ठीक है, ये हो गया डेवलपर पेनिस। सोअर, सोअर, सॉरी, हाँ सोअर। डेवलपर तो जो नॉर्मल है, उसके बाद
एक होता है स्कीनी पेनिस। स्कीनी पेनिस की क्वालिटी क्या होती है कि वो पतला होता है। स्कीनी मतलब पतला, उसके अंदर लिगामेंट्स ज़्यादा रहते हैं, मीन्स जो मसल फाइबर हैं वो ज़्यादा रहते हैं, जिसके कारण उसमें पतलापन रहेगा, उसकी गर्त नहीं रहेगी, उसकी लंबाई रहेगी। उसमें भी क्या होता है कि इरेक्ट होने के बाद सिर्फ उसका थोड़ा सा हार्डनेस आएगा, लेकिन नॉर्मल में भी वो थोड़ा लंबा रहता है और पतला रहता है। अब इफ़ एनीवन इज, अब ये होता है, डिपेंड करता है आपके जीन्स पे, राइट। कि आपके जीन्स, आवर जो हमारे जो जीन्स हैं, सो ज़्यादातर जो वी इंडियंस है कि वी आर हैविंग डेवलपर पेनिस। सम ऑफ द मीन्स, ये डिपेंड करता है आपके क्लाइमेट डेमोग्राफी पे, कि आप जैसे प्लेन्स में रह रहे हैं, तो प्लेन्स में जो अक्सर जो रहेगा वो उनके मतलब, हाँ, माउंटेन एरियाज में अगर मूव करोगे तो वहाँ पे थोड़ा बहुत सोर पेनिस मिलते हैं। जैसे कश्मीर के पेशेंट्स हैं, उनका जो अमूमन दिखा जाता है तो सोर पेनिस है, ठीक है। अब कोई भी कहे कि मैं डेवलपर को सोर में कन्वर्ट कर दूंगा, वो नहीं होता है। हाँ, साइज एक जो वेजाइनल जो पैसेज होता है, तो जो नर्व्स होते हैं, जो सेंसुअल नर्व्स होते हैं, वो होता है हार्डली 4 to 5 सेंटीमीटर्स तक में ही होता है। अच्छा। उसके आगे आप कुछ भी कर रहे हो, दैट डजेंट मेक मीन्स एनी प्लेजर जो चाहिए होता है। तो योर 4 to 5 सेंटीमीटर ऑफ पेनिस साइज इज क्वाइट सफिशिएंट टू सेटिस्फाई योर पार्टनर। मतलब उससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। अब ये मिथ है लोगों के दिमाग में कि हाँ, साइज ऐसा होगा तभी मैं सेटिस्फाई कर पाऊंगा। साइज डज मैटर व्हेन मीन्स it is less than 4 to 5 centimeters. Okay. And That that is- is not quite obvious, That is means only 2 exceptional. inch. That is 2 inch only. Yeah, Right. so that is exceptional. Those are exceptionals. तो you can't say that कि ये कुछ common है इसमें। तो ये जो चीज़ें हैं ये कहीं पे भी कुछ ऐसा नहीं है, तो इसको मिथ ऐसा है, ऐसा कहें कि साइज एक चीज है, लेकिन साइज से ज्यादा आर्ट है। आर्ट है कि आप उसको सेटिस्फाई कैसे करते हो। देखो, एक सक्सेसफुल पेनिट्रेशन के बाद एक सक्सेसफुल इंटरकोर्स उसे कहेंगे वेयर बोथ द पार्टनर्स आर गेटिंग सेटिस्फाइड। जैसे बीइंग अ मेल, इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप एंड इफ यू आर गेटिंग मीन्स इन रिलेशन विद समवन, तो if आप उसको अगर सेटिस्फाई कर रहे हो, जैसे हम लोग इजैकुलेट हो रहे हैं, तो अगले का ऑर्गेजम हो रहा है या नहीं, दैट इज ऑल्सो क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर ए सक्सेसफुल इंटरकोर्स। एंड दैट रिक्वायर्स, उसके लिए क्या जरूरी है, एक प्रॉपर इरेक्शन का रहना, एक प्रॉपर सेक्सुअल टाइमिंग का रहना, तभी जो है ये जो सेटिस्फैक्शन जो पार्टनर को मिलना है वो पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है। अब इसमें क्या है कि आप इसको आप नेचुरली भी बूस्ट कर सकते हो। साइज जो है सो ये तो एक मिथ है, ये अगर एक्सेप्शनल आप नहीं हो तो फिर 4 से 5 सेंटीमीटर तो अमूमन सबका होता है। ठीक है, अनलेस इरेक्शन में वीकनेस आ रही है तो फिर वो प्रॉपर इरेक्ट नहीं होने की वजह से थोड़ा बहुत लूज हो जा रहा है, तो फिर तो आप पेनिट्रेट ही नहीं कर पाओगे। तो एक अलग मैटर हो जाता है, वो एक अलग चैप्टर होता है, बट साइज डजंट मैटर। लेकिन साइज के हिसाब से तो इतने विज्ञापन चलते हैं, इतनी जड़ी बूटियां क्या क्या नहीं बेच रहे हैं लोग, क्या क्या फर्जीवाड़े नहीं चल रहे हैं। तो क्या ये सच है कि क्या नहीं है कोई, मैं आपको बताया ना कि आप कुछ भी है, अब आप उसमें स्टंट डलवा कर जो कुछ कर लो, ठीक है, लेकिन स्टंट ये सब जो भी होते हैं, अब कोई कह दे कि मेरे स्किन का कलर जो है सो मतलब एक अफ्रीकन है, उसको एक अमेरिकन के तौर पे वाइट स्किन करवा दिया जाए तो वो नहीं पॉसिबल है। अगर डेवलपर को सोअर बना दिया जाएगा, ये कोई भी वो जो कभी कभी ऐड आते हैं, ये है तो ये हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, तो ये सारे मिथ हैं, कुछ नहीं होना है इसमें। साइज में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। हाँ, बस आपके जो ब्लड वेसल्स है, जो पेनाइल आर्टरीज हैं, उसमें जो वीकनेस आई है उसको दूर किया जा सकता है। जो टिश्यू सेल्स डैमेज हुए हैं उसको रिपेयर किया जा सकता है, उसको प्रॉपर किया जा सकता है, ताकि सर्कुलेशन प्रॉपर हो। सर्कुलेशन प्रॉपर होगा, पेनिस के भीतर सर्कुलेशन होगा, तभी आपका जो साइज ऑब्टेन होना चाहिए वो होगा। लेकिन हम कहते हैं कि ये तो मसल है। नहीं, मसल्स तो हैं वहाँ पे, देखो कोई बोन की अवेबिलिटी तो है नहीं है। वहाँ पे इंटरनली क्या है, मसल्स फाइबर हैं, वहाँ पे पेनाइल आर्टरीज हैं, वहाँ पे जो है सो मतलब पेनाइल आर्टरीज कहें तो उसमें वॉश डिफरेंस भी है, उसमें यूरेथ्रा भी है, जो यूरिन पास कर रही है, जो स्पर्म पास कर रही है, वो भी वेन है उसमें। अब जो पेनिस के भीतर की जो एनाटॉमी है
उसमें मैक्सिमम जो रोल प्ले होता है वो होता है ब्लड वेसल्स का, ठीक है। नर्व्स का। अब होता क्या है कि जब भी हम सेक्सुअली एक्टिव होते हैं, कुछ भी वैसा सोचें, कुछ भी वैसा इंटीमेसी के बारे में दिमाग में आया, ख्याल आया, तो हमारे जो बॉडी के अंदर का जो मास्टर जो है, जो पूरे सॉफ्टवेयर को कोऑर्डिनेट करता है, राइट। वो है हमारा ब्रेन। वो हमें जो हमारे टेस्टिकल्स को इंडिकेट करता है कि आप एक्टिव हो, क्योंकि अब तुम्हारा रोल आ गया है। जैसे हम उदास होते हैं तो आंसू निकलने, यानी टीयर ग्लैंड एक्टिव हो गया, आंसू निकलने लगे। तो उसी तरीके से जब हमारे अंदर सेक्सुअल एराउजल होगा तो हमारा ब्रेन जो है डोपामिन सेक्रेट करना चालू करेगा, जिसे गुड सेक्स हार्मोन कहते हैं। सेकंड जो होता है कि टेस्टिकल के अंदर से टेस्टोस्टेरोन का रिलीज होना चालू होता है। टेस्टोस्टेरोन जो कहा जाता है, जिसको कि मेल सेक्स हार्मोन। तो मेल सेक्स हार्मोन, इसका फंक्शन क्या होता है कि ये बॉडी के अंदर जो हमारे मतलब ब्लड फ्लो को जो है सो पेनाइल आर्टरीज में मूव करवाता है, जिससे कि साइज और लेंथ ऑब्टेन होना चालू होता है, हार्डनेस आनी चालू होती है, इरेक्ट होना चालू होता है, जिसे कहते हैं इरेक्शन का आना। ठीक है। तो यहाँ पर जो है सो साइज जो आपका ऑब्टेन होगा, अगर आपके ब्लड वेसल्स प्रॉपर हैं तब वो तो प्रॉपर साइज और लेंथ ऑब्टेन करेगा। अगर बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि वो बैक हो रहा है, मतलब ब्लड फ्लो हो रहा है बट वो वहाँ पे मतलब सस्टेन नहीं रह पा रहा है, मतलब जो ब्लड वेसल्स है उसको होल्ड नहीं कर पा रही है, बैक हो जा रहा है। ठीक है। बैक हो जा रहा है, दैट काउजेज टाइप 2 इरेक्टाइल डिसफंक्शन विच इज ऑल्सो कॉल्ड वेनस इरेक्टाइल डिसफंक्शन। मीन्स नसों में वीकनेस आने की वजह से ये दिक्कत जो आती है, जिसके कारण इरेक्शन सस्टेन नहीं रह पाता है, लंबे समय तक आप उस साइज को, उस लेंथ को ऑब्टेन नहीं कर पाते हो, वीक हो जाता है, द टाइम ऑफ पेनिट्रेशन लूज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड टाइप 2 इरेक्टाइल डिसफंक्शन और वेनस इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ठीक है। तो ये अमूमन क्वाइट जो है, जो आप अभी बता रहे थे इरेक्टाइल डिसफंक्शन पे, उस पर भी मैं आपको बता रहा हूँ, साइज तभी वीक होगा जब इरेक्शन नहीं सस्टेन होगा, और ये जब नसों में वीकनेस आएगी तो ये टाइप 2 इरेक्टाइल डिसफंक्शन के सिम्टम्स हैं जी। इसको आपको कवर करना है, आपका साइज और लेंथ प्रॉपर होगा। राइट। ठीक है। चलिए, इसके इसी से जुड़ा दूसरा सवाल, जो सवाल बहुत सारे लोग नेट पे सर्च करते रहते हैं जी जी और जिसको लेके कहीं ना कहीं एक पैनिक मोड में भी आते हैं कई बार जी कि भाई टाइमिंग क्या है। मतलब परफेक्ट टाइमिंग तो किसी की नहीं, वो तो हर कपल की अपनी एक टाइमिंग है, ये राइट। लेकिन फिर भी एक सवाल आते हैं कि भैया इतना टाइम नहीं होता, नहीं भाई गड़बड़ है। तो क्या ये प्रेशर लेना चाहिए, या एग्जैक्ट टाइमिंग क्या है जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं? देखो, एग्जैक्ट टाइमिंग का कोई डेफिनेशन नहीं है। हाँ। आप वो बॉडी बाय बॉडी, पर्सन बाय पर्सन वो वेरी करता है। ठीक है, वेरी करता है। जैसे आप कितना टाइम फोर प्ले पे फोकस कर रहे हो, ठीक है। उसमें आप अपने पार्टनर को कितना स्टिमुलेट कर रहे हो। जैसे एक मेल जो है उसके अंदर एराउजल तो आता ही है, लेकिन फीमेल एराउजल थोड़ा डिलेड होता है, जो अमूमन बायोलॉजिकली प्रूवन है। जी। या जो फीमेल सेक्स हार्मोन है वो थोड़े से, एक बार वो अगर स्टिमुलेट हो गए तो वो फिर एक्टिव बहुत लंबे समय तक रहेंगे। लेकिन बियॉन्ड दैट उनका स्टिमुलेशन आप किस तरीके से करके आ रहे हो, फोर प्ले में आप किन चीज़ों पे फोकस कर रहे हो, किन चीज़ों पे आपके पार्टनर को फैंटेसी मिल रही है, ओरल्स में क्या आपका पार्टनर सेटिस्फाई हो रहा है, उस पर मूव कर रहे हो, और क्या क्या चीज़ें हैं। तो वो जो है उसके बाद आपका जो पेनिट्रेशन टाइम है, तो इसमें जैसा मैं आपको पहले बताया कि हाँ, एक अगर आप उस लेवल तक पहुंचा देते हो कि आपका पार्टनर ऑर्गेजम अचीव कर ले रहा है, मतलब आप एजैकुलेट हो रहे हो, अगले का भी एजैकुलेशन हो गया, चाहे वो विद इन 5 मिनट्स हो जाए, और आप अगर उससे भी ऊपर जा सकते हो, तो उसका कोई डेफिनेशन नहीं है, बट इट्स सक्सेसफुल। लेकिन बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो फीमेल्स के पास तो ये ऑप्शन है कि 1 2 3 4 5 10 कुछ हाँ, भी हो मल्टीपल सकते ऑर्गेजम हो सकते हैं उनके। जैसे हम लोग जो है, वही तो मैं बोला ना कि एक बार उनका स्टिमुलेट हो गया तो लंबा चल सकते हैं। हमारा जो है सो तो ये सिंगल ऑर्गेजम तो कम से कम हो, कि एक बार सिंगल ऑर्गेजम की उतना तक तो पहुँचे, दैट इज़ व्हाट रिक्वायर्ड। आप सेकेंड टाइम भी अगर जा रहे हो, बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं अच्छा। कि सर इवन ऐसा होता है कि मिसेज एक बार में हो गया, लेकिन फिर भी अगर मैं लगा हुआ हूँ, उनके अंदर ये पोटेंशियल है, मतलब जिसको डिलेड इजैकुलेशन कहते हैं। ठीक है, तो डिलेड इजैकुलेशन में क्या होता है कि पार्टनर लगा हुआ है, 2 और 3 टाइम्स जो है फीमेल पार्टनर जो है वो मतलब
हो रहा है हो उनका, गया, हाँ हो गया, उनका बस हो हो रहा है, हाँ। एंड स्टिल द पार्टनर इज नॉट एबल टू इजैकुलेट। हम्म। और ये कभी कभी मर्दों में भी ऐसा होता है कि कुछ वैसे जैसे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, दवाइयाँ ले ली है, वैसा कर लिया है, फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड जा रहे हैं तो वो लंबा जा रहा है। तो ये जो चीज़ें हो जाती है तो वो मल्टीपल जो उनके साथ ऑर्गेजम है वो फीमेल के साथ पॉसिबल है। मर्दों में तो सिंगल टाइमिंग तो ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि एक बार तो करवाओ आप, इतना मिनिमम होना चाहिए। अब वो स्टिमुलेट करके कितना आ रहे हो आप, कितना अदर मेथड जो है इंटीमेट होने के पहले जो है फोर प्ले में किस तरीके से प्लेजर दे कर आ रहे हो, ये चीज़ें वेरी करती है। तो इसमें आजकल तो एक चीज़ नई चल पड़ी है, आजकल तो जोमेटो हैं, जितनी भी ऐप्स हैं, नाम किसका लेना बेकार है, हर जगह अवेलेबल हैं। तो अब से 8-10 साल पहले तो ऐसा होता नहीं था। तो तमाम तरह के टॉयज़ अवेलेबल हैं, लुब्रिकेशन अवेलेबल है, तमाम तरह का। तो क्या उससे कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता, ये सिर्फ और सिर्फ आगे चीज़ों को ख़राब करने के लिए। ल्यूब्रिकेशन जो भी हैं, तो ल्यूब्रिकेशंस आपके स्किन की जो नेचुरल सेंसिटिविटी है उसको ख़त्म कर रहे हैं। फॉर फैंटेसी हमारे पास तमाम ऐसे केसेस आते हैं जिसमें कि फॉर फैंटेसी दे आर ruining देयर लाइफ। अच्छा। या फॉर फैंटेसी डूइंग डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। ओके, अभी एक कुछ दिन पहले का, हम लोग तो ऐसे इन चीज़ों में किसी का आइडेंटिटी रिवील तो मतलब नहीं करते हैं, वो मतलब तो करना भी कहीं नहीं। है नहीं, लेकिन एक कपल आए थे जी। जो नोएडा से ही थे हमारे। तो अच्छे खासे पढ़े लिखे, बोथ दे वेयर मीन्स द हस्बैंड वाज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड इवन द वाइफ वाज आल्सो मीन्स वेल एजुकेटेड एंड शी वाज एन एचआर समवेयर एज वी गो फॉर द हिस्ट्री। तो वो काफ़ी दिनों से रिलेशनशिप में थे, लिव इन में रहते थे। अच्छा। अब लिव इन में रहते रहते फॉर एक्स्ट्रा प्लेजर एक वर्ड आता है क्रॉस ड्रेसिंग। राइट। क्रॉस ड्रेसिंग आप अगर समझ रहे हो, इसमें क्या होता है, इसमें पार्टनर्स जो होते हैं अपने कपड़े बदलते हैं। मीन्स जो मेल पार्टनर है वो फीमेल के कपड़े वियर कर रहा है, और जो फीमेल पार्टनर है वो मेल के कपड़े वियर करके, और जो मेल्स करते हैं अमूमन सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान एक्टिव ज़्यादा कौन होता है, मेल पार्टनर होता है। वही जो है सो पार्टनर को इंटीमेसी के लिए प्रोवोक करता है, वही जो है सो एराउजल क्रिएट करता है फीमेल पार्टनर में। बट यहाँ पे अपोजिट होता है, यहाँ पे क्या होता है कि फीमेल पार्टनर जो है सो मेल वाला सारा लोड करेगी, कि वो जो है सो अपने पार्टनर को एक्टिव करेगी, मतलब स्मूथ वो करेगी, वो उस तरीके से सारा चीज़ें जो है सो जो मेल पार्ट से जो होता है। अब ये लिव इन में थे तो उसमें तक तो वो करते आए, फैंटेसी मिलती रही, अच्छा लगा उन्हें, रहते 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 दे बिकेम एडेप्टिव। फिर उसके बिना उनको प्लेजर नहीं मिला, शादी हुई, बच्चा भी हुआ, ठीक है, सारा कुछ नॉर्मल रहा। बट आफ्टर 5 to 6 years जब बच्चा बड़ा होने लगा, तो वो जो आए थे कपल, तो वो जो मेल पार्टनर था वो अपनी कहानी और अपनी फ़ोटोज़ दिखा रहा था, सर मेरी आदत ऐसी हो गई है कि मैं दिन भर अब खुद को फीमेल बन के ही प्राउड फील करता हूँ, और मैं खुद को इस तरीके से दिन भर मैं मार्केट निकल जाता हूँ बिग पहन के, साड़ी पहन के, ब्लाउज लगा के, और अच्छा, यहाँ तक पहुँच गए? यहाँ तक पहुँच गए थे। और मीन्स वो डेप्थ में, उस डेप्थ तक चले गए थे कि इवन बच्चा उसको अपने फादर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता था, ये कौन लेडी आ गई है हमारे घर पे। और वो मार्केट घूम के आते थे, बहुत सारी पिक्स उन्होंने दिखाई जो कि मैं भी नेचुरली आइडेंटिफाई नहीं कर पा सका। अब बच्चे के सामने ये चीज़ें आ रही हैं नए, अब मेरे लिए भी ये लगा कि ये कौन सा फैंटेसी है कि आप क्रॉस ड्रेसिंग के चक्कर में, उसमें देखो एक एक्सपेरिमेंट वंस और ट्वाइस इट्स ओके, बट अगर आप उसमें घुसते जा रहे हो तो वो फिर एक जो नेचुरल है, नेचुरलिटी से आप खिलवाड़ मत करो। जो चीज़ें हैं उससे अगर आप खिलवाड़ करोगे तो फिर वो आपके लिए कहीं ना कहीं आगे जाके वो आपको ट्रबलसम क्रिएट करेगा। तो वो अब उससे इतने डेप्थ में चले गए थे कि रिकवरी के लिए उन्हें काफ़ी काउंसलिंग, काफ़ी ज़्यादा उनके साथ। अब इसमें क्या, दवाइयाँ तो कुछ वैसी विशेष ये करेंगी नहीं, इसमें मेजर जो है सो आपका अपना माइंडसेट है जिसको थोड़ा सा टर्न आउट करना है। आपको प्लेजर नॉर्मल वे में खोजना है कि आप सेक्सुअल एक्टिविटी जब करने जा रहे हो तो आप बीइंग अ मेल जो आपका रोल है सो आप प्ले करो, उसमें प्लेजर खोजोगे तभी वो आएगा, ठीक है।
तो ये चीज़ें जो क्वाइट कॉमन तो होती जा रही है। इसके अलावा कोई और भी ऐसी फैंटेसी वाले केस है आपके पास में, क्योंकि मतलब ये हैरान करने वाला केस है और ये कहीं ना कहीं बाकी लोगों के लिए सीख भी है कि भाई आप अपनी आइडेंटिटी तो मत खो। नहीं, आज आपको के हाँ जी डेट में मैं बताऊं, आप तो एनसीआर में अगर रह रहे हो, जी तो मैं एक जगह पे था जो कि गुरुग्राम के से काफ़ी पास में था। जी तो वहाँ पर तो ऐसे ऐसे केसेस हैं। एक टर्म आता है, मैं उस पर डेप्थ में नहीं जाना चाहूँगा, आना चाहते हो, एलजीबीटी। LGBT ठीक है। सब जानते हैं आज के टाइम हाँ हाँ। तो एलजीबीटी एक तरीके से कुछ तो नेचुरल है, हम्म और कुछ जो होते हैं, बहुत सारे केसेस आज के डेट में जो आ रहे हैं, जो नए बच्चे जो आ रहे हैं, सो फॉर फैंटेसी दे आर ट्रांसफॉर्मिंग देमसेल्व्स, जो कि नेचुरल नहीं है, फॉर सिर्फ फैंटेसी के सिर्फ फैंटेसी के लिए। तो ये एक्सपेरिमेंटल है एक्सपेरिमेंटल है। जी मल्टीपल मीन्स पार्टनर चेंज कर लेना, हम्म ये भी आज के डेट में क्वाइट कॉमन हो रहा है हम्म कि हाँ, अब यंग एज के बच्चे खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, जिसको बाइसेक्सुअल कहते हैं, कि दे आर हैप्पी विद देयर फीमेल पार्टनर ऑल्सो, एंड दे आर हैप्पी विद देयर मीन्स द पार्टनर विथ हुम ही इज शेयरिंग हिज रूम, कि वो जिस कमरे में है। अब उसके पेरेंट्स लेकर आ रहे हैं, सर इसके अंदर ये भी दिक्कत है। अब उसको मीन्स प्रॉपर गे नहीं कहेंगे, वो फीमेल के साथ भी कंफर्टेबल है, मतलब काफ़ी, और काफ़ी वैसे भी है जो कि गे बन गए हैं, उनको सिर्फ फैंटेसी मिल रही है, और ये नेचुरल नहीं है, फॉर फैंटेसी, फॉर ओनली फैंटेसी। तो क्या वापस मतलब नॉर्मल उसमें भी आते देखो, इसमें मैं स्पेसिफिकली मैं कहूँगा, चाहे आप किसी भी फॉर्म में आओ, ये जो साइकोलॉजिकल डिजॉर्डर है, इसमें मैक्सिमम थोड़े बहुत हार्मोन्स को हम लोग दवाइयों से ये कर सकते हैं, अदरवाइज इसका कोई मेडिकेशन नहीं है, अनलेस एंड अनटिल ये प्रॉपर काउंसलिंग एज वेल एज नहीं नॉर्मली प्रॉपर सपोर्ट। LGBT कम्युनिटी जो है वो तो यही कहती है कि बाय बर्थ है कि आप पहचान नहीं पाते, लेकिन एक स्टेज में आके जब आवरण हट जाते हैं तो फिर वो वैसा बिहेव करने सर लगते हैं। मैं बता तो रहा हूँ कि ये तो नेचुरल है। हाँ, आप ट्रांसजेंडर हैं वो तो क्वाइट नेचुरल है, लेस्बियन है वो तो बाय बर्थ है, ठीक है। लेकिन आप ये मान के चलो कि कुछ एक जो है सो फॉर फैंटेसी अब टर्न कर रहे हैं खुद को। अच्छा और ये चीज़ें काफ़ी कॉमन है। आप गुरुग्राम का मैं सीन ऐसा देखा कि एक नहीं 3-4 गार्जियंस हैं जो बच्चे यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, एमपी में उसके मदर फादर हैं, सारा कुछ अकेले रह रहे हैं, बच्चा इकलौता है, अब वो कह रहा है कि मैं अपने मेल पार्टनर के साथ ही रहूँगा। लड़कियों से भी है अटैचमेंट, लेकिन मुझे फैंटेसी ज़्यादा मेल्स में ही है। और ये मेरा शुरुआत से नहीं रहा है, मेरी गर्लफ्रेंड रही है, मैं शुरुआत से गर्लफ्रेंड के साथ ही रहा हूँ, लेकिन जो मेरा मेल पार्टनर था उसने एक बार प्रोवोक किया कि करते हैं हम लोग, देखा तो अच्छा लगा मुझे, तो करते हैं, ये उस पर थोपा गया, ये कोई नेचुरल नहीं था। तो ये भी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। और ये आज के समय में जो बहुत सोचनीय है कि एक नेचुरलिटी के साथ हम लोग जो खिलवाड़ कर रहे हैं, तो ये आगे चल के कहीं ना कहीं। चलिए ये एक अलग तरह की समस्या है, लेकिन मेन समस्या जो हमारी चर्चा का विषय है वो है कपल्स। तो कपल्स में हमने जो आपने किस्सा बताया वो किस्सा हमने देखा, इसके अलावा क्या इस तरह के और भी आते हैं कि, क्योंकि हमने देखा है, जितनी मेरी रीडिंग है, जितनी मेरी समझ है, लोगों के मन में हजारों तरह की फैंटेसी होती है। एक अभी 1.5-2 महीने पहले की बात है, कपल आए थे, वो मयूर विहार से थे, दिल्ली से जी। तो उन्होंने बताया कि मैं गया था पुणे, उनकी वाइफ MBA के कुछ पेपर्स थे, सो वो दिलवाने थे उनके, तो वो यहीं रहते थे, तो पुणे में उनका यूनिवर्सिटी था, तो वहाँ पे एग्ज़ाम दिलवाने गए, तो पेपर थोड़ा सा मतलब लंबा था, तो वहाँ पे होटल में स्टे किया था। तो वहाँ पे मालिश करने वाले नीचे में घूमते रहते हैं, मसाज करने वाले जो तेल लेकर, महाराष्ट्र में अमूमन देखा जाता है, जो मालिश करने वाले घूमते हैं। तो उन्होंने बताया कि वो मेल मालिश करने वाला आया, मैं अपना मालिश करवाया, फिर फीमेल मतलब अपने पार्टनर से पूछा कि तुम भी करवा लो, वो भी एग्री करती है कि ठीक है करवाऊंगी। अब जब वो मालिश कर रहा था उसका पार्टनर पे, मतलब तो उसे प्लेजर फील हो रहा था, मतलब राइट, हस्बैंड वाज फीलिंग अ प्लेजर कि हर वाइफ वाज हिज वाइफ वाज सीड्यूज बाय सम अदर मीन्स पर्सन। सीड्यूज यू कांट से, सीड्यूस सही शब्द। हाँ नहीं सीड्यूज नहीं Touch कहेंगे, करेंगे। हाँ सी इज बीइंग टच्ड और मीन्स इवन वो
उसको बोल रहा था कि थोड़ा सा ऊपर और जांघों को और अच्छे से दबाओ, ओह तेरी। हाँ ऊपर मालिश करो, ऊपर अपर हिप पे, और मीन्स जो इधर का एरिया है इधर पे अच्छे से मालिश करो। एंड ही वाज फीलिंग क्वाइट मीन्स प्लेजरफुल एट दैट टाइम। तो इस तरीके के, अब सोशल आइडेंटिटी, अब ये मैं क्वाइट कॉमन नहीं कहूँगा, जी, रेयर है, एक्सेप्शनल है, लेकिन इस तरीके के भी केसेस आ रहे हैं। लेकिन ये तो कोई पहली बार नहीं हो रहा है जो आपने केस हाँ बताया, हाँ, ये तो हमेशा से होते रहे केस आता तो। रहा है, बहुत बार ऐसा रहा है कि हाँ, अब उसमें क्या कारण होता है, या तो आप खुद को नहीं साबित कर पा रहे हो, मतलब आप सोच रहे हो कि मैं अपने पार्टनर को वो नई चीज़ें दे पा रहा हूँ जिसकी उसे रिक्वायरमेंट है। या बहुत सारे, अभी कुछ दिन पहले भी केस एक जो था, जो कि सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव था, कि द पार्टनर हिमसेल्फ वाज अ गे, सो ही वाज नॉट कंफर्टेबल विथ हिज वाइफ। तो बाहर से मीन्स जो कहा जाता है कि लड़कों को बुलाकर, और मीन्स जो मैसेज सर्विसेज जो देते हैं उनको बुलाकर, तो ये क्वाइट कॉमन अब आज के समय में हो रहा है। अच्छा, मैं इसलिए भी चर्चा कर रहा हूँ, अभी हमने कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट किया था वाइफ स्वैपिंग पे, एक किताब है बाकायदा। हाँ, हमारी दोस्त है विनीता यादव, उन्होंने किताब लिखी है और अब से 20 साल पहले की घटनाओं का जिक्र है। अच्छा, उसके अंदर 20 साल पहले में लोग जो हैं उन्होंने कैसे केस निकाले जगह जगह शहरों के अच्छा, और दूर दराज के इलाकों के, नॉट मेट्रो, या छोटी सिटी, 2 टियर सिटीज़, 3 टियर सिटीज़, वहाँ पे जाके जो उनकी रिसर्च थी कि लोग वहाँ वाइफ स्वैपिंग करने के मज़े ले रहे हैं। मतलब पहली बार सुनने में लगता है क्या है यार। जब हमने एपिसोड किया तो लोगों के रिएक्शन आए, ऐसे भी रिएक्शन आए, कहना इसमें गलत किया तो चॉइस है। अभी चॉइस कैसे हो सकती है? नहीं, ये तो फिर क्वाइट नॉट नेचुरल में से, मीन्स आप अगर ठीक है मल्टीपल पार्टनर के साथ एक्टिव होना, बीइंग ए वाइफ, वो तो, लेकिन आप एक वहाँ पे फिर इमोशनल अटैचमेंट की कमी, ये कहीं ना कहीं दिखता है कि आपका और आपके पार्टनर के साथ, जो हमारा भारतीय संस्कृति है, इसमें एक अटैचमेंट राइट। जो होता है, तो सिर्फ हम लोग का जिस्मानी ये नहीं होता है, हम लोग का एक इमोशनल अटैचमेंट भी होता है अपने पार्टनर के साथ। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें लैक कर रही है। अब थोड़ा सा, अब आप बता रहे हो कि आप जो उस बुक के बारे की 20 ईयर्स बैक की कहानी है, तो उसमें तो उतना मॉडर्नाइजेशन नहीं आया था। नहीं था। हाँ, तो अब के सिनेरियो में ये कहा भी जा सकता है कि जो इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न सोशल मीडिया, कल्चर या सोशल मीडिया, ये भी चीज़ें हैं, तो हो सकता है कि तो अब मैं इसलिए केसेस मैं कह बढ़ रहा रही हूँ, हैं। मैं इसलिए किताब का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि जो आप जिस तरह की आप केस बता रहे हैं वो केस उसमें भी है। हाँ, तो तो अब मतलब ये तो हमेशा से, मतलब एक पर्सनैलिटी टाइप आप कह लीजिए, एक बीमारी टाइप कह लीजिए, जो भी इसको कहें, तो हमेशा से रहा है इस तरह तो का। ये एक्सेप्शनल्स हैं। हाँ, एक्सेप्शन है। हाँ, ये अभी भी क्वाइट कॉमन वैसा नहीं नहीं है, है। कॉमन नहीं है। हाँ, और इनका कोई ये नहीं है कि कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट आप बता सकते हो, इसमें सिर्फ आपको अब जैसे काउंसलिंग, इसी के अंदर एक नाम सुनते हैं, फुट फेटिश। या दैट इज ऑल्सो क्वाइट कॉमन। जी। आज के समय में, मतलब, और ये फैंटेसी के रूप में लोग काफ़ी आगे लेकर चल रहे हैं। तो मतलब अब ये नेचुरल चीज़ों को आप जितना अच्छे से लेकर चलोगे, अपने हेल्थ के प्रति, अपने सेक्सुअल लाइफ के प्रति जितना मतलब एक्टिव रहोगे नेचुरल वे में, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेजर के रूप में अगर आप लेके जाते हो, वंस और ट्वाइस इट्स ओके, बट नॉट दीज टाइप ऑफ थिंग्स आर एक्सेप्टेबल। हाँ, लेकिन हाँ, वंस और ट्वाइस फॉर प्लेजर यू आर एडॉप्टिंग फॉर ओरल सेक्स और समथिंग एल्स, दैट्स ओके, बट आप कोशिश करो कि एक नेचुरलिटी पर ज़्यादा रहो। अच्छा, उसमें जैसे कई सारे केस स्टडी मैंने देखी हैं, ऐसी पढ़ी भी हैं, और तरह तरह की फैंटेसी, जैसे आपने एक क्रॉस ड्रेसिंग की बताई, कई केस ऐसे हो जाते हैं कि वहाँ पे उस खास तरह की फैंटेसी में जब तक नहीं जाएंगे तब तक प्लेजर ही नहीं है। बस वही हो जाता है एडेप्टेशन, साइकोलॉजिकल एडेप्टेशन, राइट। कि वो प्लेजर, वो फैंटेसी तभी मिलेगी जब मैं उस लेवल तक पहुंचूंगा, तो उस फीमेल्स चीज़ के को केस भी करूँगा। आते हैं ऐसे? फीमेल्स के भी आते हैं जी। हाँ, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको कि मतलब ज़्यादा प्लेजर उन्हें एनल सेक्स में मिल रहा है, जो कि हाँ, मतलब आप एक जो नॉर्मल सेक्स होता है आइदर फॉर फर्टिलिटी और फॉर मीन्स हैविंग प्लेजर, जहाँ पे कि आपके हार्मोन्स एक्टिव होंगे, जहाँ पर कि आपको सेक्सुअल प्लेजर मिलेगा, तो वैजाइनल इंटरकोर्स होता है। बट बहुत सारे फीमेल्स हैं जहाँ पे कि वो बताती हैं कि मुझे एनल में ही सेटिस्फैक्शन मिलता है, मज़ा है, उसी में प्लेजर मिल रहा है। तो ये सब भी बहुत, मतलब अभी निकल के आ रहे हैं सामने, चीज़ें आ रही हैं। तो ये सब केस आते हैं इस तरह के। कोई ऐसा केस भी आएगा जिसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल पड़ा हो आपको कि यार ये मतलब संभले कैसे? संभलना भी चाहिए, ये भी ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे हैं अभी जो
इन जो हस्बैंड वाइफ का केस बताया था, ये भी टैकल करना बड़ा मुश्किल था। इनको भी काउंसलिंग देना साइकोलॉजिकली, अनलेस एंड अनटिल यू डोंट वांट टू चेंज योरसेल्फ। अब एक मैं बताया, 5 बहन आई, अच्छा। 5 बहन का इकलौता भाई रेवा से लेकर आया दिल्ली। हाँ। शादी हुई, 7 महीने हो रखे हैं शादी को, कोई रिलेशनशिप नहीं हुआ है, फ्रेंडशिप अच्छी है, बॉन्डिंग अच्छी है सबके साथ, ठीक है, मतलब वाइफ का और हस्बैंड के साथ। मदर कम एज में चली गई थी, इसलिए शादी हो गई। तो लड़का 21-22 साल का ही था। वो कहा, जब उससे बात हुई, सामने आई बातें कि सर मैं लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अच्छा। मैं शुरुआत से ही जो अपने उसका फादर का हार्डवेयर का और मतलब अच्छे खासे परिवार से था, तो हार्डवेयर और मतलब उस तरीके का दुकान था, तो वहाँ पे जो को वर्कर्स रहते हैं उनके साथ वो सेक्सुअली बचपन से उसमें एक्टिव रहा है। अब वो 5 बहनों को इस चीज़ का पता है नहीं, बड़ी बहन है, मदर है नहीं, फादर जो है सो कार्डियक पेशेंट है। अब वैसे केसेस में बच्चे को वो कहना है कि उसका कि मैं वाइफ को रखूँगा लेकिन उनको फिजिकल नहीं दूंगा। अच्छा, सीधा सीधा कहना। हाँ, फिजिकल मैं ठीक नहीं होना चाहता हूँ, मैं जैसा हूँ। ठीक होना ही नहीं चाहता हूँ। हाँ, मतलब मेरी शादी हुई है, मैं ठीक है, एज ए फ्रेंड मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। 3 महीनों का तो मतलब वहाँ पर सुन के वो मतलब वैसा रहा कि हाँ, काटो तो खून नहीं, हाँ। मतलब एक्सेप्शनल है। ऐसा उम्मीद नहीं किया होगा कि भाई ऐसा निकलेगा, लेकिन खैर उसमें मोरल सपोर्ट देना और ये चीज़ें, मतलब बच्चे आजकल ये चीज़ों को ठीक है एक फैंटेसी के रूप में लेके चले जाते हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या उनके पारिवारिक परिवेश पे पड़ता है, ये भी थोड़ा सा उन्हें मतलब सोचना ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें कि माता पिता को संभाल पाना, वो उम्मीद पे बैठे रहते हैं, डॉक्टरों के चक्कर, कभी साइकोलॉजिस्ट के चक्कर काट रहे हैं, कभी किसी के चक्कर काट रहे हैं, कभी सेक्सुअल क्लिनिक्स में घूम रहे हैं, कुछ हो, लेकिन अनलेस एंड अनटिल आप खुद नहीं सुधरना चाहोगे, आप खुद नहीं चेंजेस लाना चाहोगे, नो वन कैन चेंज यू। अगर इसी को हम कपल के तौर पे देखें तो कोई ऐसे केस भी आते हैं जहाँ पे एक पक्ष ज़्यादा एक्टिव है और दूसरा बिल्कुल डाउन हो रखा है, उनके लिबिडो में बहुत फ़र्क है। हाँ बिल्कुल होता है, ये दोनों मेल एंड फीमेल दोनों के साथ होता है, लैक ऑफ लिबिडो। मीन्स इवन बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि पार्टनर जो है सो वैसा ना मिला हो। जैसे आप मतलब अरेंज मैरिजेज में जो होता है या लव मैरिज में भी देखा गया है कि एक टाइम होता है जहाँ पे कि हाँ, एक समय होता है जहाँ पे कि फिर वो प्लेजर धीरे धीरे कम होने लगता है। अरेंज मैरिज में जो आपका पार्टनर से जो एक्सपेक्टेशन था वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि एक मतलब अंदर से जो एराउजल होता है, आप सब चीज़ फिजिकली फिट हो लेकिन वो एराउजल नहीं क्रिएट कर पा रहे हो। वो जो इच्छा होती है जो मतलब खुद से जाने की, कि खुद से मैं करूँ वो, और इवन फीमेल्स में भी ये होता है कि फीमेल्स में भी दूसरे पार्टनर के साथ ठीक है, हस्बैंड के साथ एराउजल नहीं है। ये भी केसेस आते हैं कि क्या किया जाए इसमें। सो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है, इनके साथ जो होता है तो मुझे प्लेजर नहीं मिलता है। तो ये भी केसेस क्वाइट कॉमन हो रहे हैं, जो कि काफ़ी मतलब जी, ये तो इस वाले केस में देखो तो लिबर्टी को फ़र्क नहीं है, ये तो परसेप्शन का हाँ, या परसेप्शन का है, expectation ये साइकोलॉजिकल आपका है, परसेप्शन आपका जो है सो उसमें। हाँ, लिबिडो कब हुआ, जब आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। जैसे लैक ऑफ लिबिडो कब होता है, जब आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। फीमेल्स में हार्मोनल इम्बैलेंसेस है, एस्ट्रोजन का लेवल लो जा रहा है, तो थोड़ा सा लिबिडो लो होगा, एराउजल वीक होगा। जो मतलब एबनॉर्मलिटीज जो होती है अक्सर जो कहती हैं, एक साइकोलॉजिकल भी फीमेल्स में आ जाता है कि आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी जो होता है उतनी प्लेजर नहीं मिल रही है, जिसके कारण लिबिडो डाउन हो रहा है, जो कि ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन हाँ, बायोलॉजिकली ऐसा कुछ होता नहीं है, थोड़ा सा ठीक है, मतलब वेजिनल ओपनिंग जो वॉल्वा है थोड़ा फैलता है, लेकिन हाँ उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। तो लिबिडो ऐसा कुछ फीमेल्स में उसकी वजह से डाउन नहीं होता है, लेकिन हाँ हार्मोन्स डिसबैलेंस होने की वजह से, या फिर मेल्स में कुछ सेक्सुअल वीकनेसेस आ रहे हैं, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो जा रहा है, जिसकी वजह से एक जो टाइमिंग और ये जो चीज़ें होती है, एक परफॉर्मेंस एंग्जाइटी जिसको आप कहते हो कि हाँ एक एंग्जाइटी आ जाती है जिसकी वजह से वो परफॉर्म करने के लिए नहीं कर पा रहा है, मतलब जो चाहिए होता है उससे पहले ही उसके अंदर एक डायलेमा है, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिबिडो को डाउन करेगा ही करेगा। राइट। इसके अलावा एक और जो चीज़ है जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में आजकल चल रही है, एक तो हम वो डाटा देखते हैं जहाँ दिखता है कि 70 से 80% लोग किसी न किसी तरह की
सेक्सुअल डिसऑर्डर। डिसऑर्डर हैं उनसे पीड़ित हैं और एक किसी न किसी एज में होते हैं कहीं पे आके, एक तो वो हो जाता है। दूसरा फिर एक जो चलता है वो स्पर्म काउंट की बात चलती है। जी। तो ये बड़ी समस्या आ रही है कि इतने सारे क्लिनिक खुल गए उसके चक्कर में। आईवीएफ सेंटर्स आज के समय में जाए, आईवीएफ हमारे यहाँ देखो, स्पर्म काउंट तो एक तो स्पर्म काउंट दो तरीके से होता है जी। एक है जिसको कहते हैं एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया का मतलब नील, मीन्स शुक्राणु बन नहीं रहे हैं, ठीक है। जीरो स्पर्म काउंट। एक होता है ओलिगोस्पर्मिया। इन दैट केस ओलिगोस्पर्मिया का मतलब हुआ है बट द पैरामीटर उसको टच नहीं कर रहे हैं। नॉर्मल एक हेल्दी पर्सन जो एक अराउंड मीन्स 25-30 या जो भी, तो उसमें जो होना चाहिए इवन 40-45 तक भी जो है सो 60 मिलियंस इवन मोर देन दैट नॉर्मल हेल्दी इंसान के भीतर होता है, अनलेस एंड अनटिल कुछ और मतलब उसके साथ अदर काउज ना हो कि कोई मेडिकेशन चल रही हो या कुछ क्रोनिक डिजीज ना आ जाए। ठीक है, तो आज के डेट में वो चीज़ें कहीं ना कहीं लैक कर रही हैं। लैक करने के पीछे जो मेजर काउजेज हैं, लाइफस्टाइल बहुत मेजर काउज। अक्सर लोगों का लाइफस्टाइल, सेडेटिव लाइफस्टाइल, लैक ऑफ फिजिकल वर्क, डाइट, जंक फूड्स मतलब सुबह होना मतलब सैंडविच, न्यूट्रिशन की कमी, जो लैक ऑफ न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन। जंक फूड्स तो हैं ही, फिजिकल एक्टिविटी में ऑलरेडी इंक्लूड किया ही, स्क्रीन टाइम ये भी मीन्स बिल्कुल बॉडी को जो है सो लेथार्जीनेस क्रिएट कर रहा है। आपका साउंड स्लीप हो नहीं रहा है, लैक ऑफ स्लीप ऑल्सो। साउंड स्लीप जब तक के लिए आप 3 घंटे 1.5 घंटे अगर मोबाइल पे लगा रहे हो रात में सोने के पहले, तो आपके तो नींद के 2 घंटे 3 घंटे जो भी हैं खराब हुए। तो एन नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं उसमें भी, कि एक वजह नहीं है जिसके कारण स्पर्म की क्वालिटी धीरे धीरे वीक हो रही है। आजकल जिम में जाने वाले बच्चे कम उम्र से स्टेरॉयड लेने चालू कर देते हैं। राइट। वहाँ पर जिम में अपने जो भी चीज़ों को बूस्ट करने के कारण टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस ले रहे हैं कम उम्र के बच्चे, जिससे कि एक जो नॉर्मल हमारा जो टेस्टिकल का जो परफॉर्मेंस है, आपके टेस्टिकल्स मतलब आप में दौड़ने की क्षमता है, लेकिन आप उसको दे रहे हो कि बैसाखी लो और उसके सहारे के बिना तुम चलो भी मत। तो ये कम उम्र से ही कर रहे हैं, ये भी एक मेजर काउज होता है। और जिसके कारण जो सीमेन का स्ट्रक्चर होना चाहिए वो मेंटेन नहीं हो पाता है। बहुत सारे केसेस में अगर बहुत लंबे समय तक एंटी डिस्पेटरी मेडिसिन चल रही है, कोई साइकेट्रिकल मेडिसिन चल रही है, उसका भी इम्पैक्ट पड़ जाता है। एडिक्शन का होना, अल्कोहल, स्मोकिंग इज अ मेजर काउज। राइट। ठीक है, मीन्स इवन अदर अल्कोहल लाइक एडिक्शन लाइक टोबैको ऑल्सो। सो मेनी फैक्टर्स आर देयर। तो ये भी है उसकी वजह से भी। और इसका जो अब सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन में डाइट को प्रॉपर रखना। डाइट में फ्रूट्स इनरिच्ड विथ जिंक, लाइकोपिन का इस्तेमाल। लाइकोपिन का मतलब हो गया जो भी लाल चीज़ें हैं। अच्छा। टमाटर सबसे इनरिच्ड विथ लाइकोपिन। उसके अलावा गाजर हो गया, जो पिंक गुआवा हुआ। तो ये जो पिंक या रेड कलर की जो चीज़ें, फल हैं, लीची हो गया। हाँ लीची हो गया, नहीं तो लीची तो white वाइट है, अंदर अंदर से से white है। पोमेग्रेनेट हो गया। पोमीग्रेनेट हो गया। हाँ, तो ये चीज़ें जो स्ट्रॉबेरी है हुआ। हाँ स्ट्रॉबेरीज हो गए। तो इसको डाइट में इंक्लूड रखो, स्पर्म की क्वालिटी बूस्ट करेगी। जिंक इनरिच, जिसमें कि जैसे कद्दू के बीज हुए, सीसम जिसको आजकल तिल, तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। इसके अलावा थोड़ा सा मतलब प्रोटीन इंटेक बढ़ाओ आप। स्प्राउट्स हो गया, कच्चा पनीर होगा, ब्रोकली, मशरूम्स, इसको थोड़ा डाइट में इंक्लूड रखो, प्रोटीन इंटेक रहेगा जी। तो ये क्वालिटी को कहीं ना कहीं बूस्ट करेगी। अब लाइफस्टाइल को प्रॉपर लेके चलोगे, डाइट को प्रॉपर रखोगे, थोड़ा सा एडिक्शन से बचोगे, तो ऑब्वियस सी बात है हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ आपका हेल्दी स्पर्म भी रहेगा, आपका जो फ्यूचर आने वाला जो जनरेशन है वो भी हेल्दी रहेगा। राइट।
अच्छा, ईडी की अगर हम बात करें तो ईडी में, ईडी की बात ना करके मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें तो 70% आपने कहा कि लोग किसी न किसी सेक्सुअल डिजीज से पीड़ित हैं। तो किस तरह की सेक्सुअल डिजीज हैं जो सबसे ज़्यादा आती हैं? एक ईडी जिसमें सबसे ऊपर है। ईडी, हम्म, प्रीमेच इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया, इसमें भी टाइप 1 टाइप 2। अच्छा। टाइप 2 मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जिसको वेनस इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। टाइप 1 में हो गया जैसे लो टेस्टोस्टेरोन लेवल, हम्म। मीन्स टेस्टोस्टेरोन लेवल वीक जा रहा है। अब वो बहुत सारे कारण की वजह से हो सकता है, और वही कारण होते हैं जो कॉमन, जो अभी मैंने डिस्कस किया आपसे, कि लाइफस्टाइल का प्रॉपर ना होना, डाइट का, जंक फूड्स का होना, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावे जो है सो धातु रोग। धातु रोग आम भाषा में जिसको कहते हैं कि आप उत्तेजित हुए और आपका स्पर्म डिस्चार्ज होना चालू हो गया, अच्छा। ऑटोनोमस, खुद से, विदाउट मैस्टरबेशन, विदाउट टच। आप कुछ भी बात की अपने पार्टनर से या किसी से भी कुछ भी बात किए, आगे में चिपचिपा पानी सा निकलने लगा, पैंट, अंडर पैंट हमेशा गीला है, यूरिन पास कर रहे हैं, उसके साथ आपका स्पर्म लीक आउट हो रहा है। ठीक है, ठीक है। तो ये एक मेजर काउज होता है, जिसमें कि अमूमन एक वैचारिकता भी है और पुराने समय से चला भी आ रहा है, और थोड़ा सा उसमें जेन्युइनिटी भी है कि वो वीक करता है इंटरनली जो है सो आपके यादाश्त को, आपका जो कंसंट्रेशन पावर है। अगर धातु रोग किसी के भीतर है तो जॉइंट्स पेन का आना, थोड़ा वीकनेस आना, लेथार्जिनेस रहना, थकान, थोड़ा सा भी कुछ काम किया, कम उम्र के बच्चे, 18-20 साल 22 साल के बच्चे हैं, सो मतलब एक्टिव नहीं रह पाते हैं। पढ़ने वाले बच्चे वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते पढ़ाइयों पे, ठीक है, यादाश्त कमज़ोर हो जाती है, तो ये धातु रोग है। नाइटफॉल है, तो नाइटफॉल देखो, आप अगर सेक्स नहीं कर रहे हो, सेक्सुअल एक्टिविटी में नहीं हो, मास्टरबेट नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं मतलब 1 से 2 बार, या मतलब महीने में 2 से 3 बार हो रहा है तो क्वाइट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है लेकिन अगर उससे ज़्यादा है तो फिर एक बार कंसल्ट करो किसी एक्सपर्ट से, जी। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा भी नहीं होना ठीक होता है। ठीक है, बाकी हो गया आपको मास्टरबेशन एडिक्शन, ये भी केसेस बहुत आ रहे हैं अच्छा। कि हाँ एडिक्शन है, कि मैं दिन भर में 2 बार 3 बार, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। तो इसका सही पैमाना क्या है? क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारी फिल्में भी कह रही हैं कि भैया इसमें कुछ गलत नहीं है, नहीं गलत, डॉक्टर्स भी कह रहे हैं, रील्स ठीक भी है, आ रही हैं गलत नहीं है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नमक खा रहे हो, हम्म। स्वादानुसार हो तो बढ़िया है। ज़्यादा नमक भी जहर होता है, चीनी है, कुछ भी है एक्सेसिव, कुछ भी एक्सेसिव जो है ज़्यादा है। ज़्यादा है। तो उसका कोई मैं, पैरामीटर है हाँ, साइंस एक के हिसाब से? पैरामीटर ये है कि आप, एक तो होता है पैटर्न, कि आप किस तरीके से कर रहे हो मैस्टरबेट। बहुत सारे बच्चे यंग एज में क्या करेंगे, बेड पे उल्टा लेटेंगे, बेड पे रगड़ के, उस तरीके से जो अलग अलग मेथड्स, हाँ हाँ हाँ। ठीक है। अब आजकल जो आपने सेक्स टॉयज बताया, उसका भी इस्तेमाल करके, ठीक है, तो उससे मैस्टरबेट कर रहे हैं। तो देखो आप, एक्सेसिव, जैसा मैं बताया कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज हार्मफुल, ठीक है, तो एक पैरामीटर कि आप वंस इन ए वीक, देखो कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी होती है या कुछ भी आप मैस्टरबेट भी करते हो, तो बॉडी के अंदर जो है सो आपके स्ट्रेस को, आपके थकान को, मतलब एक हार्मोनल जो चेंजेस होता है, जैसे डोपामिन रिलीज होगा, गुड हार्मोन जो होगा बॉडी के अंदर, एक साउंड स्लीप मिलेगी, आपका स्ट्रेस रिलीज होगा। तो ये हफ्ते 10 दिनों में अगर एक आध बार कर रहे हो, या हफ्ते में एक आध बार से ज़्यादा भी हो, बहुत ज़्यादा फैंटेसी हो, इसका कोई रूटीन नहीं है नियम नहीं कि है। आज मुझे करना है। नहीं, इच्छा की तो इच्छा करनी की एक फैंटेसी तब लो जब ऐसा हुआ कि आज बहुत हो गया, मूड है आज थोड़ा सा प्लेजर लेने का, थोड़ा सा ऐसा कि थोड़ा साउंड स्लीप लें, थोड़ा स्ट्रेस काफ़ी है, तो उस केस में हफ्ते 10 दिनों में एक आध बार करे, कोई दिक्कत नहीं है। नेचुरली इट इज़ गुड, इट्स ओके। और मेथड सही तरीक़ों से देखो, यहाँ का जो, जैसे मैं बताया कि पेनाइल आर्टरीज है, फाइबर्स हैं, अगर बेड पे रगड़ के बच्चे करते हैं तो एक परेशानी आती है, पैरोनी डिजीज, अच्छा। यानी पेनिस में टेढ़ापन आ जाना, ये शिकायत आने लगती है कम उम्र से। मतलब इरेक्ट होगा तो पेनिस टेढ़ा रहेगा, ठीक है, तो ये शिकायत आने के बाद क्या होता है कि फिर उसमें बड़ा वो क्रूशियल केस हो जाता है वो फिर। अच्छा। उसको फिर एक बार पैरोनी डिजीज आ गई तो फिर स्ट्रेट होने में, ऑब्टेन करने में बड़ा टाइम लगता है।
अनलेस फिर वो काफ़ी सर्जरीज और वो काफ़ी नहीं, क्या नेचुरल भी कुछ टेढ़ापन होता है कि कुछ क्योंकि तो देखो क्योंकि जैसी ही बात उठेगी बहुत लोगों के मन में सवाल आ जाएंगे इस तरह के। हाँ, कुछ तो देखो, कुछ एक नेचुरल भी होता है, इनबिल्ट भी होता है, जो गॉड गिफ्टेड है, जो उस तरीके का है कि कुछ एक नेचुरल भी हुआ कि कुछ एक जो पैरोनी डिजीज है वो मतलब एट द टाइम प्यूबर्टी हुआ तो उसके बाद जब आपका पेनिस में मूवमेंट चालू होता है, नसें स्क्रम्बल हो गई, ठीक है, कहीं पे कुछ इन्फ्लामेशन हो गया, कभी कोई वेरिकोसिल डेवलप हो गया, ठीक है, तो उस केस में पैरोनी डिजीज आ जाती है, कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अक्सर जो अमूमन देखा जाता है, कुछ एक्सीडेंटल भी होते हैं, कुछ चोट लग गई, बार बार उस पर चोट लग रहा है, अब क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, बार बार आपके मतलब पेल्विक एरिया या कहीं पे चोट लग रही है तो उससे भी पैरोनी डिजीज डेवलप हो जाती है। तो कोई स्पेसिफिक ये नहीं है कि उसी से होगा, लेकिन मास्टरबेशन इज ऑल्सो ए मेजर काउच। ओके। अगर एक्सेसिव मास्टरबेशन करते हो तो मैं बच्चों को डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आज के डेट में इंडिया के अंदर जो सबसे क्वाइट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर एमंग मेल्स जो है वो है प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर। ठीक है, बहुत कॉमन है, ठीक है। एक्सेसिव मास्टरबेशन, देखो प्रोस्टेट जो है हमारा वो एक सेक्सुअल हेल्थ के लिए एक वाइटल रोल प्ले करता है, ठीक है। ठीक है। प्रोस्टेट इज द वॉल जो डिसाइड करता है कि क्या पास करेगा, जैसे यूरिन भी वहीं से पास होना है, स्पर्म भी वहीं से पास होना है। तो प्रोस्टेट वीक होना, प्रोस्टेटाइटिस का होना, ये मास्टरबेशन की वजह से भी होता है, और एक्सेसिव और मास्टरबेशन। कब कब होता है? वीक कब कब होता है? एज के साथ होता है एक तो। एज के साथ तो होता ही है, उसमें भी हुआ कि आप ज़्यादा मतलब एडिक्शन है, अल्कोहल ज़्यादा ले रहे हो, मास्टरबेशन तो है ही, ज़्यादा देर तक यूरिन को कंट्रोल करके रह रहे हो, अच्छा। मतलब ये नहीं है कि यूरिन आई हुई है तो जाता हूँ, मतलब काफ़ी लंबे समय तक आप यूरिन को, चलो एक इमरजेंसी केस है तब तो बात अलग है, बात है। लेकिन आप रेगुलर अगर उस चीज़ को हैबिट में डाल रखा है, लैक ऑफ मीन्स वाटर इनटेक। अच्छा, वाटर इनटेक का भी? हाँ, वाटर इनटेक का भी मेजर रोल है प्रोस्टेट को वीक होने में। ओके। हाँ, तो वो भी थोड़ा सा वाटर इनटेक प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद जो होता है कि हाँ मतलब डाइट ये सब तो अच्छी रखनी ही है, थोड़ा सा फिजिकल हेल्थ भी रखना है, थोड़ा सा पेल्विक एरिया का मसाज जो होता है वो प्रोस्टेट को मजबूत रखने में बेहतर रखता है। अच्छा। पेल्विक एरिया का मसाज का मतलब हो गया कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, मतलब इंटायर जो पेल्विक एरिया, उसका कोई एक्सरसाइज होगी? हाँ वही मैं एक्सरसाइज के बारे में बता रहा हूँ कि एक जैसे पेल्विक एरिया है, हाँ तो ये हिप का एरिया, ये जो आगे का एरिया है, तो हमें बहुत जोर का यूरिन आ रहा है, हाँ। मतलब पी करना है हमें, तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं रोकने के लिए उसको, या फाट आ रहा है तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद 2 से 3 सेकंड तक कॉन्ट्रैक्ट करना है, फिर रिलैक्स करना है। शायद इसको कुछ नील एक्सरसाइज कीगल एक्सरसाइज का एक पार्ट है ये, कीगल एक्सरसाइज का पार्ट है। हाँ एक पार्ट है जो कि पेल्विक मसल्स को और प्रोस्टेट को मजबूत रखने में हेल्प करता है। तो ये आप बैठे बैठे भी यंगस्टर कर सकते हैं, या किसी एज में भी किया जा सकता है। नेट पे भी समझ में हाँ, ये तो नेट पे भी मिल जाएगा, आप गूगल या यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो कि हाँ कीगल एक्सरसाइज में फॉर प्रोस्टेट, तो इम्प्रूवमेंट के लिए तो थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी भी रखें इससे रिलेटेड, कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी हेल्दी लाइफ स्टाइल रखें, कहीं पे कोई समस्या नहीं आनी है, और कुछ भी वैसा नहीं है। नहीं, लेकिन जैसे प्रोस्टेट कैंसर को लेके क्या सेक्सुअल लाइफ अच्छी होने का प्रोस्टेट कैंसर पे असर पड़ता है कि अच्छा है बुरा क्या? नहीं, सेक्सुअल लाइफ आपकी अच्छी जा रही है, प्रोस्टेट कैंसर का मतलब ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा आप इस तरीके की दवाइयाँ खा रहे हो आप, जैसे आपने पूछा ना, तो ये जो आजकल जो ये मार्केट वाली जो दवाइयाँ हैं और इसको खाकर ओवर सेक्स कर रहे हो, जैसे आपके हार्ट को बीट करने की क्षमता है, मीन्स एक नॉर्मल हार्ट जो है, सो पल्स जो होता है वो 72 होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, तो हर एक ऑर्गन की एक क्षमता है, आप उससे ओवर परफॉर्म करवाते हो। जैसे आप कभी एक वंस इन ए वीक और वंस इन ए मंथ हो गया कि आप ओवर सेक्स कर रहे हो, मतलब पार्टनर से मिल रहे हो तो 3-4 बार कर रहे हो, तो इट्स ओके कभी एक आध बार है तो, लेकिन अगर आप रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हो और ओवर सेक्स कर रहे हो तो ये आपके प्रोस्टेट को वीक करेगा। ओवर सेक्स का मतलब क्या हुआ? ओवर सेक्स का मतलब इन ए सिंगल डे यू आर गोइंग फॉर सेक्स मीन्स फॉर मल्टीपल टाइम्स। ओके। मतलब आज रात भर में ही आप 3-4 बार कर रहे हो। तो क्या टाइमिंग से भी कोई कनेक्शन है इसका कि नहीं? किसका? टाइमिंग से तो है कि अब होता है कभी बार कि आप काफ़ी लंबे समय के बाद अगर सेक्सुअल एक्टिविटी में जाओगे तो हो सकता है कि पहली बार में इजैकुलेशन जल्दी होगा,
दूसरी बार में थोड़ा सा इम्प्रूव होगा। प्रोस्टेट कैंसर के हिसाब से प्रोस्टेट वीक और स्ट्रांग होने की हम चर्चा कर हाँ रहे हैं। हाँ, तो प्रोस्टेट अगर वीक रहेगा तो टाइमिंग एजैकुलेशन जल्दी होगा। जल्दी। इवन धातु रोग भी वो होता है कि हाँ, जैसे अब यूरिन पास हो रहा है तो प्रोस्टेट आपका वीक है, तो मैं क्या बताया कि वो वॉल का काम करता है, वही डिसाइड करेगा कि क्या पास होना है। एक तरफ यूरिन यूरेथ्रा लेकर आ रहा है, स्पर्म वॉश डिफरेंस लेकर आ रहा है, ठीक है। तो अब वो पैसेज जो है उससे क्या निकलेगा, तो वो प्रोस्टेट डिसाइड कर रहा है। राइट। तो अब यूरिन पास होना है, अब प्रोस्टेट वीक है, स्पर्म भी आ रहा है उधर से है आपके पास, वॉश डिफरेंस में है, तो पास होने लगेगा। वो पास होने लगेगा तो धातु रोग आ गया, अच्छा। जो प्रोस्टेट वीक होने की वजह से आता है। राइट। ठीक है, तो अब उसको थोड़ा सा मजबूत रखने के लिए आप अपना सेक्सुअल हेल्थ को प्रॉपर रखें, ओवर सेक्स को अवॉइड करें, मैस्टरबेशन को कंट्रोल रखें, एक प्रॉपर वे में मैस्टरबेट करें, दैट इज़ व्हाट रिक्वायर्ड। राइट। ये बहुत सारी चीज़ों पे हमने चर्चा की, बहुत सारे किस्से कहानी सामने आए। जी बिल्कुल। तो लेकिन एक मेजर पार्ट में जो हमने चर्चा की वो मेल्स के बारे में ज़्यादा है। जी जी लेकिन अगर हम फीमेल की हेल्थ की बात करें जी तो फीमेल की हेल्थ भी डेफिनेटली वो जो बेसिक्स हैं, पिलर्स हैं कि भैया खान पान अच्छा रखना है, आयुर्वेद के हिसाब से आहार विहार भी ठीक बिल्कुल रखना है, बिल्कुल दिनचर्या बिल्कुल, वो ठीक बहुत रखनी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी सही है। खाना है, सही आराम करना है, सही सोना है, ये तो बेसिक्स हैं हमारी। और ये सिर्फ इस बीमारियों के नहीं, सारी बीमारियों से बचाते सब हैं। सब 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 बचा। लेकिन अगर फीमेल्स की बात करें तो किस तरह की बीमारियां सामने आती हैं और किस तरह के केसेस आपके सामने आए हैं आपके पास? देखो, सबसे कॉमन जो फीमेल हेल्थ से रिलेटेड होता है पीसीओएस पीसीओडी। ये जो है सो अमूमन आम भाषा में अगर मैं लोगों को समझाऊं तो पीरियड्स की एबनॉर्मलिटी, राइट। कि एक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है सो अमूमन जो ऑन एन एवरेज 28 डेज के ये पे होता है, ठीक है। मेंसेस का टाइमली ना होना, दैट इज पीसीओएस। ओके। सेकेंड जो आती है महिलाओं की समस्या, ल्यूकेरिया। अच्छा। ल्यूकेरिया आज के डेट में क्वाइट कॉमन है महिलाओं के बीच में। वो भी होता है कब, जब आप मतलब एक्स्ट्रा किसी के अंदर हार्मोन्स ज़्यादा एक्टिव हैं। बहुत ही फीमेल्स के अंदर ये भी होता है कि देखो, फीमेल्स ऑल्सो यूज टू मैस्टरबेट, तो एक्सेसिव मास्टरबेशन की वजह से भी वो प्रॉब्लम आती है, ठीक है, ल्यूकेरिया की शिकायत। जिसमें क्या होता है कि सफ़ेद पानी का स्त्राव, मतलब स्टिकी वाटर, जो कि कभी कभी मतलब स्मेल भी बहुत फॉल स्मेल होता है। और अगर वो ज़्यादा लंबे समय तक आ रहा है तो फिर उसका कलर अलग अलग कलर्स में भी आते हैं, कुछ येलोज भी हो जाते हैं, कभी रेडिश भी आने लगता है। और फिर मतलब एक प्रॉपर कंसल्टेशन उस केस में ज़रूरी होता है किसी गायनी या किसी एक्सपर्ट से। आयुर्वेद में काफ़ी अच्छा इलाज है इसका, ल्यूकेरिया का, तो ये क्वाइट कॉमन आता है। बाकी जो है सो एसटीडीज एसटीआईज ये सब तो आ ही रहे हैं, जी। जो मल्टीपल पार्टनर्स की वजह से हो रहा है, चाहे वो गेनोरिया हो। तो इसमें क्या जिस तरह की फैंटेसी की चर्चा हो रही है, हाँ हाँ, तो उस तरह के केस भी आए हैं आपके पास? बिल्कुल। सेक्स टॉयज का आजकल जो इस्तेमाल हो रहा है, सेक्स टॉयज में जो है सो उसका इस्तेमाल करने से वो मतलब मल्टीपल स्टिमुलेशन के कारण जो प्लेजर जो चाहिए होता है एक नॉर्मल वे में, नॉर्मल मतलब नेचुरल वे में, वो फिर लैक होने लगता है। मीन्स दे फाइंड फैंटेसी इन दैट ओनली, विद दैट ओनली, मीन्स नॉट विद द पार्टनर। एक्सेसिव सेक्स टॉयज का इस्तेमाल, एक्सेसिव मास्टरबेशन, तो वो फिर एडिक्शन तो होने ये तो का। रिलेशनशिप को खत्म कर देगा ऐसे? हाँ, ये तो पूरा रिलेशनशिप ख़त्म हो रहे हैं। अच्छा। हाँ, आज का जो है जनरेशन में ये देखने को मिल रहा है कि इवन कुछ दिनों में आप देखना कि इंडिया में डाइवोर्स के केसेस बढ़ रहे हैं ऑलरेडी। बढ़ रहे हैं, और काफ़ी फास्टली जो है आगे जो है सो रेशियो ऐसा रहेगा कि हम लोग टच करेंगे यूरोपियन कंट्रीज़ को। तो ऐसा दौर आने वाला है। और ये जो है सो थोड़ा सा फैंटेसी और बस एक लाइफ स्टाइल में जो चेंजेज आ रहे हैं इसी के कारण हो रहे हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में ऐसी नौबत ना आए। ना है, वो तो बिल्कुल सही बात है। और बाकी जो है सो कोई भी है बीमारी ऐसी नहीं है जो कि मतलब उसका उपचार ना हो। एवरीथिंग कैन बी डायग्नोस्ड। चलिए एक सवाल और जाते जाते पूछ लेते हैं बिल्कुल। कि जब हम इन सारी बीमारियों की चर्चा करते हैं तो एलोपैथ की बजाय आयुर्वेद में दोनों में किस तरह का फर्क आपको नजर आता है? देखो, आपने जो ये टर्म किया तो देखो, एलोपैथ एलोपैथ है, आयुर्वेद
में अगर मैं स्पेशली सेक्सुअल पे आऊँ राइट, या कुछ एक स्ट्रीम्स में आऊँ, ठीक है। तो अभी आयुर्वेद इसी टर्म में बात कर रहे हैं तो या इसी या पे जानना तो चाहूँगा। इस स्ट्रीम में मैं इस चीज़ को तो ज़रूर इंश्योर करूँगा कि एक फॉर परमानेंट सॉल्यूशन, मीन्स इफ़ यू आर गोइंग फॉर ए टेम्प्रोरी वन, मीन्स सर्चिंग फॉर, मीन्स आज दिक्कत हुई है, आज मुझे हो सकता है कुछ साइकोलॉजिकल है, तो जाते हैं लोग टेडाल्फिल या कुछ भी ऐसी दवा लिए 2-4 दिन, फिर वही बात आती है कि आप उसके एडेप्टिव ना हो जाओ, मतलब उसका एडिक्शन ना हो जाए आपको, कि उसके बिना काम ना हो। अदरवाइज इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर ए परमानेंट सॉल्यूशन, स्पेशली इन मीन्स रिलेटेड टू दिस सेक्सुअल परफॉर्मेंस और सेक्सुअल एक्टिविटी और एनी अदर सेक्सुअल प्रॉब्लम, तो आयुर्वेद में आपको एक प्रॉपर उपचार मिलेगा, एक परमानेंट सॉल्यूशन मिलेगा। इसमें मैंने बताया आपको ऐसी ऐसी चीज़ें हैं हमारे पास, ऐसे ऐसे जड़ी बूटियां हैं, ऐसे ऐसे मतलब जो एक सेक्सुअल हेल्थ को परमानेंटली रिकवर करवाते हैं, एक रूट काउज पे काम किया जा सकता है आयुर्वेद में। और वो चीज़ें जो है सो कहीं ना कहीं एलोपैथ में लैक करती है, इस फील्ड में स्पेशली। उनके पास फिर वही रह जाता है, एलार्जिन के सैचे जो कि वो दे रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं आयुर्वेद से ही रिलेटेड है। लेकिन टेडाल्फिल हो गया या सिग्नाडेफिल या जो भी है उनका जो सॉल्ट्स है, तो डिपॉक्सिडीन हो गए, ये सारे ही हैं उनके पास, एनाल्फिल हो गया। तो वो आपको एक टाइमिंग के लिए कि आज ज़रूरत है, तो 1 से 2 दिन तक आपको थोड़ा सा ठीक रखेंगे, फिर जो है सो सेम पोजीशन। अच्छा, एक नाम बहुत आता है क्योंकि आप सॉल्ट का नाम ले रहे हैं, यही किसी सॉल्ट होगा, हमें सॉल्ट एग्जैक्टली नहीं मालूम, लेकिन नाम आता है वियाग्रा का। जी जी, तो वही सिग्नाडेफिल है वो, सिग्नाडेफिल, राइट। हाँ, तो सिग्नाडेफिल है तो वो स्टेरॉइड ही है। ओके। हाँ, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ स्टेरॉइड्स, और वो तभी वो प्लेजर के लिए आता है। और मैं बताया कि ओरिजिनल वियाग्रा तो मिल भी नहीं रहा है इंडिया में, मैं तो आपको शुरुआत में ही बताया कि आप जो इसका ओरिजिनल फार्मूलेशन है, तो आज की डेट में जेनरिक मेडिसिन तो ऐसे आ गई हैं कि हाँ, तो 18 रुपये में, और जो उसका जो जेन्युइन जो आप वर्जन खोजोगे तो आपको $65 से नीचे तो है नहीं। 18 रुपए देके अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें। ना करें, बिल्कुल ना करें, भले ही आप जैसे हो वैसे रहो, और ख़राब ना करो खुद को, ठीक है। शॉर्टकट ना मारो। शॉर्टकट जो है वो कहीं ना कहीं आपको गर्त में ले जा रहा है। राइट। तो चलिए, सभी दर्शकों के लिए ये एक मूल मंत्र आज के पूरे एपिसोड का, कि लाइफ में शॉर्टकट होते नहीं हैं, जी बिल्कुल। आयुर्वेद में भी नहीं होते हैं। जी लाइफ के अंदर लॉन्ग टर्म ज़्यादा मैटर करता है बजाय शॉर्ट टर्म के। जी लाइफ के अंदर रिलेशनशिप ज़्यादा मैटर करता है बजाय वो छोटे छोटे अफेयर्स हो जाते हैं इस तरह की बिल्कुल, चीज़ों हाँ हाँ, के। तो लाइफ में परमानेंट सॉल्यूशन खोजें, टेम्परेरी समाधान पे ना जाएं, ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, स्वस्थ रहें, मुस्कुराएं। यही हमारा इस पूरे पॉडकास्ट का सार है। आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, और काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके और जानकारी देकर। चलिए, उम्मीद करते हैं लोगों की लाइफ में इससे पॉजिटिव चेंज आएगा। बाकी अगर आपके कोई सवाल हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। अगला पॉडकास्ट करेंगे तो हम ज़रूर उन सवालों पे चर्चा करेंगे। नमस्कार।